बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल एम्ब्रॉयडरी। आज आपको ट्विल के आर्टिकल्स दिखा रहे हैं। 6 आर्टिकल्स का ये मुकम्मल सेट है। ट्विल के फैब्रिक पर ये टोटल आर्टिकल्स हैं। ट्विल की शर्ट है और साथ में वूल शॉल है। मिक्स आर्टिकल्स हैं जिसमें सना, सफ़ीनाज, केसरिया, सफ़ायर और सनूर के आर्टिकल्स हैं। बड़े बेहतरीन आर्टिकल्स। ट्विल के फैब्रिक भी जो है हमने आपको नॉर्मली दिखाया नहीं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा लिमिटेड आया था हमारे पास, इसकी वजह से शॉप पर ही सोल्ड आउट हो गया। तो अब ट्विल के फैब्रिक पर जो है वो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सफ़ायर का आर्टिकल है ये। आगे जी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन आ गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पर हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये आगे इसकी दामन की प्रिंटिंग और ये इसके साथ स्लीव्स आ गए। ट्विल का फैब्रिक है, बड़ा अच्छा और फाइन फैब्रिक है। मरीना से फाइन और मरीना से बेहतर फैब्रिक है ये भी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है। ये इसकी प्रिंटेड बैक आ गई। अब ट्विल फैब्रिक के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें जी, ये आप नॉर्मली इसके अंदर जो है एक लाइंस देख रहे होंगे। ट्विल की पहचान के हवाले से बात हो रही है सिर्फ इधर। ये आप थोड़ी सी टेढ़ी लाइंस वगैरह जो देख रहे हैं, ये बेसिकली ट्विल की पहचान है। या आपको मरीना, लीलन जो भी चीज़ है, जिस तरह आपको साथ साथ इस चीज़ की पहचान हो जाती है। फैब्रिक फील जो तो रूटीन में काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप हैं या हम हैं जिन्होंने डेली बेसिस पर काम करना है, वो तो जो जोड़ा देखते हैं वो या तो दूर से भी बता देते हैं क्योंकि माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस होता है उनके पास, या फिर वो फैब्रिक हाथ में जिस तरह ही उनके आता है उनको पता चल जाता है कि ये फैब्रिक कौन सा है, कि मरीना है, धनक है, ट्विल है, विस्कोस है। ये तो उन लोगों के लिए है। बहरहाल फिर भी इंफॉर्मेशन देना, गाइड करना, क्योंकि कुछ लोग न्यूली भी ऐड होते हैं और नया नया कारोबार शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की कोई उनको प्रॉब्लम ना आए। नॉलेज उनके पास पूरी होनी चाहिए। हमसे लेना या ना लेना वो एक अलग चीज़ है। ट्विल के फैब्रिक के साथ टोटली आर्टिकल्स हैं और बेहतरीन आर्टिकल्स वूल शॉल के साथ, साथ में प्लेन ट्राउज़र। ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है, साथ में प्लेन ट्राउज़र है। अब चलते हैं आर्टिकल की वूल शॉल की तरफ। ये इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त और शानदार वूल शॉल आ गई इसकी। बड़ा बेहतरीन फैब्रिक है ये और प्रिंटिंग माशाल्लाह बड़ी फ़ाइन है। सनूर का आर्टिकल आपको दिखाया गया है। 6 आर्टिकल्स का ये मुकम्मल सेट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सना, सफ़ीनाज का आर्टिकल। टोटली आर्टिकल्स जो हैं वो ट्विल के फैब्रिक के ऊपर है। एक चीज़ जो कि मैं आपसे जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। शायद कुछ लोगों के लिए ये जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे लिए हमारा हर कस्टमर ही इम्पोर्टेंट है। उसमें एक चीज़ जो मैं नॉर्मली ये चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एज आ सिर्फ कस्टमर नहीं समझता। आप लोग जिस तरह हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, जो लोग रूटीन में हमसे काम कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि किस तरह हमारा कारोबार चल रहा है। तो आप सब जो हैं वो उसी तरह ही हैं जिस तरह हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जिस तरह बाकी हमारे टीम के लोग हैं। तो एक चीज़ जो मैंने ज़्यादा नोटिस की है वो ये है कि कुछ लोग, अब से नहीं, मैं पहले दिन से ये बात करूँगा कि पहले दिन से कुछ लोग हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो जुड़ते गए। अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बना दिया कि डेली बेसिस पर न्यूली कस्टमर्स भी ऐड होने लग गए और जो पुराने थे वो भी साथ साथ जुड़ते गए। प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आप में से कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि रूटीन में पहले चले हमारे साथ, फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। अब मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा सिलसिला बना कि उन्होंने हमसे परचेजिंग करना छोड़ दी, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, बहुत लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। और शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग जो है वो हमसे हमारी कोई सर्विसेज की वजह से या हमारी क्वालिटी की वजह से नाराज़ हो गए हों। तो इस चीज़ को आप देखें। अगर खुदा ना खास्ता हमारी तरफ से कोई इशू है तो प्लीज़ हमें इस चीज़ के बारे में बताएं। ये सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट करने की बात नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके बताएं। देखें, वीडियो पर एक जो कमेंट करना है उसकी डिस्कशन एक अलग पैटर्न में चली जाती है। वो फिर हमें पता भी नहीं चलता कि हमने आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की है। आप डायरेक्टली या तो हमसे कॉल पर रब्ता करें या जिस नंबर पर आपने ऑर्डर किया था आप उधर रब्ता करें,
کہ یار میں نے آپ سے یہ چیز منگوائی تھی, میرا ایکسپیرینس جو ہے اس چیز کے معاملے میں یہ رہا ہے, یا آپ نے جو مجھے چیز پرووائڈ کی ہے وہ میری پسند کے مطابق نہیں تھی, یا اس میں مجھے یہ ایشو فیس کرنے پڑے, اس لیے میں نے آپ سے کاروبار چھوڑ دیا. ایٹ لیسٹ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہو, ہمیں پتہ ہو, کیونکہ جب تک آپ ہمیں نہیں نہ بتائیں گے تو ہمیں یہ چیز ہرگز بھی پتہ نہیں چل سکتی کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے. خوبی تو خیر نہیں ہوگی, خامی ہر انسان میں جو ہے کوئی نہ کوئی ہوتی ہے, اور ہم میں بھی بہت زیادہ خامیاں ہوں گی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم 100% کوئی چیز پرووائڈ کرتے ہیں یا ہماری کوالٹی جو ہے وہ 100% بیسٹ ہے, ہم سے کوئی بہتر پرووائڈ کر ہی نہیں سکتا, تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, کہیں پہ بھی کوئی بھی ایشو آ رہا ہے آپ کو, تو پلیز ہم سے جو ہے وہ اس معاملے میں ڈسکشن لازمی کریں, ہم سے رابطہ کریں, ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو پرابلم ہے. کچھ کسٹمرز ہم نے اپنے پرانے کسٹمرز کو اپروچ بھی کیا ہے اور ان سے اس بارے میں بات بھی کی ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ جو ایشو آیا ان لوگوں نے ہم سے ڈسکشن کی ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ ہمیں آپ کے اینڈ سے یہ ایشو آیا, آپ کی کوریئر سروسز کی طرف سے ایشو آیا, یا آپ کی کوالٹی کی وجہ سے ایشو آیا. تو یہ چیزیں سن کے ہمیں دکھ بھی ہوا اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو ہم سے خفا ہیں ہم ان کی جو ہے اس پرابلم کو دور کریں, اور ان لوگوں کو اسپیشلی اپنے لسٹ میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے رکھیں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے جب بھی یہ آرڈر کریں تو ان کو کسی بھی قسم کا کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. تو آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ بجائے ہم یوٹیوب پہ اگر کہیں کہ جی اگر ہمارے میں خامی ہے تو اس کو وہاں پر اوپنلی ڈسکس کریں, تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کریں 100 دفعہ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ میں آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ آپ ہم سے جو رابطہ ہے وہ واٹس ایپ پر کریں, صرف اور صرف اس لیے کہ جو چیز میں نے آپ کو بھیجی ہے یا جو چیز آپ کو ملی ہے یا جو چیز کے اندر فالٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ مجھے وہاں پر اس چیٹ میں اس ریکارڈ میں دیکھ کر پتہ چل سکے, میں آپ سے ایک پراپر بات کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ ڈیلی بیسس پر اتنے پارسلز جاتے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں اور میں ٹوٹلی انجان بنا ہوں اس بات پہ کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے, پھر میں آپ کو نئے سرے سے کہوں کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے منگوایا کیا تھا, آپ نے رکھا کیا تھا, آپ نے لیا کیا, آپ نے دیا کیا. تو برائے مہربانی اس چیز پر بھی کریں. یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم نے کسٹمرز بنانے ہیں, ہم نے کسٹمرز گنوانے نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہم سے اس بارے میں ڈسکشن کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.